नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ और अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी भोगना पड़ता है वह हमारे किए का फल है। किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है। निष्कर्ष यही है कि कर्म करना हमारे वश की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहे वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म तीन तरह से करते हैं, मन, वचन और कर्म, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। जो कर्मणा है वो ही कर्म दिखता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। वाचा कर्म मतलब किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि। इसे भी थोड़ा गंभीरता से लिया जाता है। तीसरा होता है मानसिक, जैसे किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि। इसे बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, लेकिन यह गलत है। सबसे ज्यादा मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेष दोनों कर्म वाचा और कर्मणा मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। बुद्ध कहते हैं, एक डॉक्टर या वैद्य और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता, हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है, मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है, जैसे बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का। और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी, जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। एक गांव में एक किसान परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। वो संत महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु भी उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। ये जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। इसकी मां ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे
उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। अब हम एक और भाग्य की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। एक बार किसी राजा की ज्योतिष विद्या सीखने की प्रबल इच्छा हुई। उसने बाजार से ज्योतिष की मुख्य पुस्तकें खरीद लीं। ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडितों को भी अपनी सभा में बुलाया ताकि वह उनसे ज्योतिष सीख सके। कुछ समय बाद वह स्वयं को ज्योतिष का विद्वान मानने लगा। एक बार राजा अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था। सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर इधर उधर घूम रहा था। यह सिपाही लंगड़ा था। राजा ने सिपाही के पैरों की आवाज सुनी। राजा ने मन में विचार किया, क्यों ना इस बेचारे का हाथ देख लूं। राजा ने शीघ्र ही अपने कमरे में बुलाया। महाराज की जय हो, यह कहते हुए सिपाही ने कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? सिपाही ने कहा, मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं, हाथ दिखाओ। ऐसा आदेश मिलने पर बलवंत सिंह ने अपने हाथ फैला दिए। राजा ने अच्छी तरह उसका हाथ देखकर मन में विचार किया, यह कभी धनवान नहीं हो सकता। इसके हाथ में धन की रेखा नहीं है। मैं इसको धनवान क्यों ना बना दूं? राजा चाहे तो निर्धन के भाग्य को भी बदल सकता है। ऐसा सोचकर उसने बलवंत सिंह के हाथ में एक पत्र देकर कहा, इस पत्र को रामपुरा महाराज के पास पहुंचाओ। यह सुनकर बलवंत सिंह सीलबंद पत्र को लेकर अपने घर आया और उदास होकर विचार करने लगा, राजा के पास अनेक सिपाही हैं, वह मुझ जैसे लंगड़े को वहां क्यों भेज रहा है? वहां उसके बचपन का मित्र रामू भी बैठा था। उसने कहा, तुम उदास क्यों हो? बलवंत सिंह ने संपूर्ण बात उसे बताई। रामू ने कहा, ठहरो, मैं इस पत्र को राजा के पास पहुंचा दूंगा। रामू ने शीघ्र ही हाथ पैर धोए, वस्त्र पहने और पत्र को लेकर रामपुर की ओर चल पड़ा। पत्र पढ़कर राजा ने सिर से पैर तक नौकर को देखा तथा आदरपूर्वक प्रेम से पकवान खिलाए। मन में शंकित होकर रामू ने बड़ी मुश्किल से राजा से पूछा, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिससे आप मेरा सत्कार कर रहे हैं? राजा ने कहा, आप स्वयं पत्र को पढ़िए। रामू ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, अपनी कन्या से इसका विवाह कर देना, मैं इसे अपने राज्य का चौथा हिस्सा दूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रबंध किया। एक दिन राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर पूछा, क्या तुमने मेरा पत्र दे दिया था? नौकर ने कहा, लंगड़ा होने की वजह से मैं स्वयं शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, अतः मैंने मेरे मित्र रामू को भेजकर पत्र वहां पहुंचा दिया है। राजा को क्रोध आया, किंतु वह कुछ ना बोला। दूसरे दिन राजा ने तरबूज के अंदर रत्नाभूषण डालकर बलवंत सिंह को दिए। जब यह रास्ते में जा रहा था तो किसी ने पूछा, क्या आप इस तरबूज को 2 रुपयों में बेचना चाहते हैं? वह लोभ में आ गया और फल बेचकर अपने घर चला गया। 2 दिन बाद उस लंगड़े सैनिक का दोस्त रामू अपनी पत्नी को लेकर राजभवन आया। राजा ने उसे राज्य का चौथा भाग दिया। जिसके हाथ उसने तरबूज बेचा था उसने भी विशाल भवन बना लिया था।
बलवंत सिंह ने विचार किया, यह सब मेरी मूर्खता का फल है, क्योंकि मैंने राजा की भावना को नहीं समझा। यदि राजा मुझे फिर अवसर देगा तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर कहा, यह पत्र सेनापति को दे आओ। बलवंत सिंह प्रसन्न होता हुआ सेनापति के पास आया। उसने विचार किया कि इस पत्र में कोई लाभदायक संदेश होगा, किंतु उसका अनुमान झूठा निकला। पत्र पढ़ते ही सेनापति ने बलवंत सिंह को जेल में डाल दिया जाए और इसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उस दिन राजा ने निश्चय किया कि मनुष्य की भाग्य की रेखा नहीं बदली जा सकती है जब तक वह इंसान खुद ना चाहे, या फिर जो कुछ भी परिवर्तन है वह ईश्वर के अधीन है। एक बार 4 पुरुष पैदल ही विदेश यात्रा के लिए निकले। उनमें एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा व्यापारी और चौथा नाई था। वे चारों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। भूख लगने पर उन्होंने विचार किया, हम लोग भोजन भी नहीं लाए हैं। कुछ समय बाद वे चलते हुए चने के खेत के पास आ पहुंचे। खेत का मालिक उस समय वहां नहीं था। वे बंदरों की तरह उन चनों को खाने लगे। कुछ समय बाद किसान खेत को देखने के लिए आया। किसान को देखकर उन्होंने विचार किया, यह बेचारा हमारा क्या कर सकेगा। किसान पहले तो कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद कहने लगा, सज्जनों, आप कौन हैं? पंडित ने अभिमान पूर्वक कहा, मेरा नाम ब्रह्मदत्त पांडे है। क्षत्रिय ने कहा, मैं विक्रम सिंह हूं। व्यापारी ने कहा, मैं लाला धनिकमल हूं। नाई ने कहा, मेरा नाम रामदास। चने के चोरों का परिचय पाकर किसान ने सर्वप्रथम पंडित के चरण स्पर्श करके कहा, हमारे पूर्वजों के पुण्य से आज आप यहां आए हैं। आप छाया में बैठकर इच्छानुसार चने खाइए। पंडित ने ऐसा ही किया। बाद में किसान क्षत्रिय के पास आकर कहने लगा, हे राजन, यह पृथ्वी आपकी ही है। आप भी वृक्ष की छाया में बैठकर इच्छानुसार चने खाइए। किसान की भक्ति से क्षत्रिय भी प्रसन्न होकर वृक्ष की छाया में बैठकर चने खाने लगा। इसके बाद किसान व्यापारी के पास आया और कहने लगा, हे व्यापारी, आप भी वृक्ष की छाया में बैठ जाइए, मैं आपके लिए चने लाऊंगा। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर व्यापारी भी वहां बैठकर चने खाने लगा। अब नाई विचार कर रहा था, यह किसान मेरा भी आदर सत्कार करेगा। किंतु किसान नाई के पास आया और नाई के केशों को पकड़कर कहने लगा, अरे नीच, तू कौन है? मेरे खेत में कैसे घुस गया? ऐसा कहकर उसे मारने लगा। एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आया। इसके बाद किसान व्यापारी के पास आया और उसे भी यह कहते हुए मारने लगा, क्यों रे व्यापारी, तू कैसे चने खाने लग गया? तू पैसे लेकर हमें चीजें देता है। ऐसा कहकर किसान ने उसको भी मारा पीटा। तत्पश्चात किसान ने क्षत्रिय को पकड़कर कहा, अरे नीच क्षत्रिय, विधाता ने तुझे दूसरों की रक्षा के लिए रचा है, तू तो स्वयं ही चोरी करता है। ब्राह्मण तो हमारे लिए पूज्य हैं, उनकी कृपा से ही यह भूमि धन धान्य से पूर्ण है। ऐसा कहकर किसान उसे भी मारने लगा। गिरता पड़ता वह किसी तरह भाग निकला। नाई और व्यापारी भी भाग निकले। पंडित आपने आप को अकेला मानकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे कृषक, मैं कुलीन ब्राह्मण हूं, मेरी रक्षा कर। पंडितों के पुण्य से ही तेरे यहां समृद्धि है। क्रोध में आकर पंडित को भी फटकारते हुए किसान ने कहा, हे पाखंडी, तू ब्राह्मण नहीं है, चनों का चोर है। किसान ने पंडित की भी अच्छी प्रकार पूजा की। पंडित भी किसी तरह वहां से भाग निकला और वहां पहुंचा जहां वे तीनों बैठे हुए थे। वे चारों वहां आपस में झगड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर कोई बुद्धिमान वहां आया और सारी बातें सुनकर हंसकर बोला, आप चारों ही मूर्ख हैं। सबसे पहले तो आप किसान के खेत में बिना आज्ञा के घुस गए। बुरे कर्म करने से आप लोग स्वयं ही निर्बल हो गए। संकट आने पर भी आप संगठित नहीं हुए। चतुर किसान ने भेद नीति का आपके ऊपर प्रयोग किया और एक एक पर प्रहार किया। चारों ही बुरे कर्म का फल पाकर अपने घर लौटे। यह सत्य है कि सदाचारी किसान ने विजय प्राप्त की। हमें चोरी जैसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने से बुरा ही फल मिलता है। तथा हमें मुसीबत आने पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है।